मसान का जो हम डोम राजा हैं, आप देखे होंगे मसान में डोम राजा, इन्होंने ही वो अभिनय किया है। आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा गलत कपार है, में। वो सही नहीं है। हेडलाइन में ये गाना जो है ना, वो ऐसा लगता है कि बिहार यही है। लाइन में लिखा हुआ था, ए सिकंदरवा गोरवा मोर न उसकी भूतनी के। अरे गोरवा मोर ना उसकी भूतनी के हैं। और हम जो है कुछ साथ देना 8-8 10-10 घंटा मणिकर्णिका घाट पर डोम लोगों के साथ रहे। मैं खाकी वाला बात दादा आपसे इसलिए पूछ लिया क्योंकि खाकी पर मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। जब मैं वो गाना सुना तो मुझे बहुत आहत हुई, क्योंकि अब बिहारी जो है हर जगह पूरे देश में है, उसको दूसरे नज़र से देखा जाएगा। आप बस ये आपका प्रॉब्लम है कि अचानक आपने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया, आहत। अरे एक आदमी ने एक गाना लिख दिया तो उससे हम आहत हो जाएंगे? अरे तुम इतनी लंबी परंपरा को जो है एक शब्द से वो आहत कर देगा? अरे उसको लिखने दो, उसका दुकान चल रहा है, बिक रहा है, बिकने दो। हमें ये समझना हमें क्या करना है। हम आहत तो नहीं हुए, हम क्यों नहीं आहत हुए? हमको बिहार से लेना देना नहीं है कि ये डायलॉग उसमें था स्क्रिप्ट में, और मैंने सजीव रूप से देखा, वरना मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मतलब है इसका। सब बोल तो रहे हैं चिता जल रही है, क्या मणिकर्णिका घाट पे कोई शादी थोड़ा होगा, चिता ही जलेगा। बॉडी जब चिता पे होती है ना, तो बॉडी का कोई हिस्सा जो है बाहर नहीं गिर, तो हमारा वो कंट्रोल नहीं है। वो एक्टर वाला सब बकवास है कि एक्टर ये है तो एक्टर वो, अरे एक्टर वैसे ही है जैसे एक मजदूर है। वैसे गमछा बिहार का पहचान माना भी जाता है, बिहारियों की पहचान माना जाता है। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछा कि ये जो खाकी है, जैसे ठोक देंगे कट्टा कपार में, ये बिहार की अस्मिता को तो बर्बाद कर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है भाई। हमारे बिहार में एनर्जी है, अब उस एनर्जी को अगर आप चैनलाइज नहीं कीजिएगा तो थोड़ा आक्रामक तो हो ही जाएंगे। तो हमें काम करने के लिए जगहें दीजिए। भारतीय फिल्मों, अंग्रेजी फिल्मों, धारावाहिक या यूँ कहे तो हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी भाषा के फिल्मों में अमिट छाप छोड़ने वाले मशहूर कलाकार हमारे साथ विनीत दादा हैं, जिनकी तजुर्बा जो है हमारी उम्र से दोगुनी भी अगर कर दी जाए मेरी उम्र को, तो शायद उससे ज़्यादा इनकी तजुर्बा है। आज हमारे साथ हैं और मुझे ये मैं ये खुशकिस्मत वाला हूँ कि ये हमें मौका मिला है इनसे बातचीत करने का। तो सबसे पहले दादा, रेबल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। शुक्रिया दादा। ये आप ना थोड़ा सा जर्नी बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं, अभी नौजवान लाखों लोग अभी एक्टर बनने की कगार में हैं, या कोई लोग थिएटर कर रहे हैं, कई लोग जो है मुंबई के शहरों में उस गलियों में अभी भटक रहे होंगे। थोड़ा सा आप अपना जर्नी बताएं ताकि वो भी सुनेंगे और उनको थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि हर आदमी की अपनी जर्नी होती है। किसी दूसरे की जर्नी सुन के आप अपनी जर्नी बना नहीं पाते हो। अच्छा, बनाने के लिए सिर्फ आपका अपना विचार होता है, दूसरे का विचार होता है। अब गांधी जी ने अपने जीवन में क्या जर्नी की, उससे हमको क्या लेना देना है, लेकिन गांधी जी का विचार जो है, अगर हम वो समझें तो हम अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। तो विचार महत्वपूर्ण है, न कि कोई एक आदमी की जर्नी महत्वपूर्ण है। वो झोंपड़े में रहता था या महल में रहता था, इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मैं महल में रहता था, मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई है, तो आप क्या महल में रहना शुरू कर दोगे? नहीं रह सकते हो। या मैं झोपड़े में रहता था, तो क्या आप झोपड़े में रहना शुरू करोगे? नहीं रह सकते हो। तो जर्नी जो है हर किसी की अपनी होती है और वो वैसे ही होती है। लेकिन अगर आप समझने लगे तो आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। तो हम विचार न समझ के, हमको ये लगता है कि ये सुने कि अच्छा ये यहाँ पढ़ते थे, इस गली में रहते थे या इस मोहल्ले में रहते थे, और उसके बाद इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। ये तो आप भी कर रहे हो। दादा, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप बिहार से हैं, करीब यहाँ पर 14-15 साल आप थिएटर किए, उसके बाद जेपी मूवमेंट में आपने शामिल हुए, और उसके बाद यहाँ से मुंबई चले गए, एनएसडी गए, फिर वहाँ पर उसके बाद मुंबई गए और मुंबई में इतनी सारी फिल्मों में काम किया। कौन ऐसा चीज़ था जो आपको इंस्पायर कर दिया एक्टर बनने का, या कौन ऐसी इंसिडेंट्स थे आपको लगा नहीं मुझे एक्टर बनना? नहीं, मुझे आज भी फिल्मों का कोई शौक़ नहीं है। अच्छा, अब मैं उस पर चर्चा नहीं करता हूँ या करना नहीं चाहता हूँ। मेरी मजबूरी थी कि मैं बम्बई गया। अच्छा, मैं यहीं झोला छाप साइकिल पे चलने वाला, थिएटर करने वाला एक कहा जाए तो एक अभिनेता था जो यहीं रह के काम करना चाहता था। उसने कभी नहीं सपना देखा कि वो बम्बई जाएगा या वो फिल्मों में काम करेगा। आज भी नहीं है, लेकिन चूँकि बम्बई में रहता हूँ और मुझे घर चलाना है, अच्छा,
तो मैं सिनेमा कर लेता हूँ, अच्छा उसे भैया। पैसा आ जाता है। अच्छा भैया, तो आप 14-15 साल थिएटर किए, विकिपीडिया के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। नहीं किए, हमने 74-75 में मैंने हाँ। थिएटर शुरू किया था। अच्छा। और मैं 86 में NSD में गया। अच्छा। 89 में पास होके आया। अच्छा। और उसके बाद मैं पास होके मैं यहाँ आया। अच्छा। यहाँ का सिनेरियो पूरा सीनरी जो है हाँ। कुछ ऐसा था कि मेरी समझदारी बड़ी तीव्र है, शार्प है, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ अभी कई साल तक मुश्किल है। तो हमको ये बताइए भैया, जैसे आप थिएटर करते थे तो थिएटर की जो एक्टिंग होती है और वो कैमरा एक्टिंग जो होती है, जैसे फिल्मों में होती है, वो दोनों में क्या डिफरेंसेस होती है? नहीं, मूलतः कोई डिफरेंस है नहीं। अभिनय तो अभिनय है। कि भाई अगर आप दुखी हो या खुश हो या इस तरह की कोई चीज़, अगर कोई भाव है तो जाहिर है कि थिएटर में भी वही होगा। अच्छा। और सिनेमा में भी वही होगा। अब तकनीक का फ़र्क है। अच्छा। अब तकनीक की चर्चा तो नहीं कर सकते हैं, वो तो प्रैक्टिकल है। तो वो तकनीक का फ़र्क है कि वहाँ लेंस है, लेंस कितनी दूर है आपसे, या कैमरा का दूरी क्या है, लेंस कौन साइज़ का है। थिएटर में फिक्स है कि भाई ये आपका मंच ये है, दायरा वाह, है, हाँ, ये मंच है, मंच से इतनी दूर लोग बैठे हैं और पीछे वहाँ तक लोग हैं, और वहाँ तक लोगों को सुनाना है और सुनाई देना है, दिखाना है। तो हल्का सा एक आप लाउड जेस्चर करते हैं, स्लाइट, जैसे कि अब तो जो इंटीमेट थिएटर है उसमें तो ये भी बंद हो गया है, लेकिन प्रोसीनियम थिएटर में अभी भी ये चलता है। तो दादा हमको ये बताइए, जैसे कि लोग पहले भी जैसे कोई एक्टर के बारे में पहले सुनते हैं या जानते हैं तो कहते हैं कहाँ के हैं, उसके बाद इनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ये कैसी है। तो मैंने जो रिसर्च किया तो उसमें पता चला कि BN कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मास्टर के लिए आप NSD चले गए, क्योंकि लाखों युवा अभी NSD के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई मौका नहीं मिलता है, कहीं जाते हैं फिर उसके बाद आ जाते हैं। तो NSD का जो सफ़र था वो क्या, जो ग्रेजुएशन तक का जो दौर था, क्या वो हेल्प किया, या NSD के लिए कुछ और किए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मैंने अपने जीवन में बस एक ही चीज़ समझा है। हाँ। कि जो करना है उसको समझने की कोशिश करो। लगन, जज्बा वही होना चाहिए जो करना है। अगर आप भटकोगे तो भटकते रह जाओगे। मैं अभिनय से जुड़ा रहा, मैं फिल्म में काम करूं या थिएटर में काम करूं, मेरा अभिनय नहीं बदलता है। मेरा अभिनय, अब अभिनय पे काम करने का मेरा अपना तरीका है, वो होमवर्क है, वो आज भी मैं करता हूँ। इतने दिन हो गए, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। और NSD में होना या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में होना ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से आपको कुछ नहीं मिलता है जब तक कि आप वहाँ से लेना न चाहो। अच्छा। बड़े से बड़े ज्ञानी टीचर आपको मिल जाएं, एक से एक विद्वान मिल जाएं, लेकिन आप अगर लेना ही नहीं जानते हो तो वो देगा क्या? और मैं दादा, जैसे आपको मौका मिला मुझे जो आपसे मिले और आपसे बातचीत करे, तो उससे पहले मैंने आपका कुछ इंटरव्यू देख रहा था। तो एक इंटरव्यू आप ललन टॉप में दे रहे थे, उसमें बताया कि वो लड़का जो हमेशा मारने, तोड़ने, फोड़ने की प्रवृत्ति में था, उस लड़का में कला कैसे आ गई, ये हुनर कैसे आ गया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी ये बात नहीं समझ में आई है। तो फिर नौजवान जो हैं, जो हीरो बनना चाहते हैं, वो कैसे समझेंगे हमारे अंदर में ये हीरो वाला टैलेंट है, हमारे अंदर में ये वाला टैलेंट है? हीरो बनना नहीं जा सकता है। अच्छा। आप सिर्फ अभिनय कर सकते हो, बाकी समय डिसाइड करता है, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते तो हो। वो अभिनय करने का भी टैलेंट जो है वो कैसे लोग पता करें हमारे अंदर में ये टैलेंट है? मेहनत कीजिए, मेहनत से ही आपको लगन। सब कुछ मिलता है। हाँ, लगन है वो मेहनत कीजिए। आप खाली सोचने से और फैशन करने से और इससे नहीं होगा, वो बहुत दुरूह कार्य है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे गड्ढा खोद के पानी निकालना और पीना। अच्छा। ये वो नहीं है कि आप जो है अब हीरो बने हैं तो हीरो की तरह रहने लगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो अब किस्मत अलग है कि आपको राह चलते जो है किसी ने देख लिया, हीरो बना दिया। बावजूद इसके आपको अगर हीरो बना दिया गया है तो आप हीरो अगले फिल्म तक रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा दादा, हमको ये बताइए, ठीक है अगली फिल्म तक आप हीरो रहेंगे या नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने द्रोह काल से ही स्टार्ट किया अपना करियर, डेब्यू वहीं से किया। तो जो फिल्म का जो चरित्र होता है, जैसे फिल्म में एक दिया जाता है इस रोल में आपका ये चरित्र होगा, ये आपका चरित्र के ऊपर में उसका क्या असर पड़ता है? जैसे मान कि मेरा कोई व्यक्तिगत चरित्र होगा और फिल्म के कैरेक्टर की कोई अलग चरित्र होगी, उसका चरित्र हमारे अपने व्यक्तिगत चरित्र पर क्या असर पड़ेगा?
कई बार पढ़ता है, कई बार नहीं पढ़ता है, इन जनरल नहीं पढ़ता है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी गंभीरता से सारे सिनेमा बनते नहीं हैं। कमर्शियल सिनेमा में तो बस खाली बोल दिया जाता है। जैसे माना कि अगर दादा एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे माना कि हमको अगर रेपिस्ट का रोल दिया जाए तो उसके लिए उस प्रवृत्ति का होना, थोड़ा सा उस माइंड विचारधारा को अपने आप को शुरुआत में कुछ समय फील करना होगा। नहीं, रेपिस्ट ये सोच रहे होंगे। वो आपका भ्रम है। अच्छा। वो दरअसल आप लोग जब देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट देखते हैं, अच्छा। उस सीक्वेंस का, जबकि हमें इम्पैक्ट नहीं मालूम है। हम तो टुकड़े में करते हैं। अच्छा। आप एक साथ कोई नहीं रहता है। हाँ, वो भी एक टुकड़े 10 सीन। हाँ, मतलब अगर कोई एक छोटा सा सीक्वेंस है कि भाई एक आदमी ने दूसरे आदमी को मारा। अच्छा। अब आप कहोगे कि यार हम तो किसी को मारते नहीं हैं। हाँ। तो पता चला कि एक शॉट लगा जिसमें कि आपका चेहरा है, आपका चेहरा है और सामने से एक हाथ गया अच्छा। और आपने चेहरा ऐसे कर लिया। ऐसे करके, हाँ। ठीक। ठीक। अब वहाँ हम नहीं हैं। अच्छा। दूसरा शॉट लगा मेरे ऊपर। हाँ। मैंने हाथ मारा और कैमरे से बाहर मेरा ऐसे हाथ गया। ठीक। जब ये जोड़ा जाएगा, अब हम दोनों लोग आमने सामने नहीं। दोनों में युद्ध हो रहा है। हाँ, कि तो लगेगा कि मैंने आपको मारा और आपका चेहरा ऐसे हुआ, साउंड आएगा तो लगेगा ये रियल है, जबकि हम और आप आमने सामने थे ही नहीं। अच्छा। तो इसलिए ये भ्रम होता है कि उसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। उस तरह का सिनेमा जब बनता है तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन इस तरह का सिनेमा बनता नहीं है। लेकिन हमको दादा फिर ये बताइए, जो जैसे कोई चरित्र होता है या आप कोई भी एक्टिंग करते होंगे, तो उस चरित्र से बाहर आने में एक एक्टर को कितना समय लगता है? वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं होता है। कुछ नहीं। आप देख नहीं रहे कि सिनेमा का क्या हाल है, क्यों नहीं चल रहा है सिनेमा। या फिर अगर आप जो है वो साउथ के फिल्मों का देखिए, जो इतना चल रहा है या जो इतना पैसा कमा रहा है, वो तो इमेजेस हैं। वो इमेज आपको कंट्रोल करता है, वो कैरेक्टर नहीं करता है। वो कैरेक्टर क्रिएट किया गया है टेक्निकली। अच्छा दादा, तब ठीक है, वो नहीं होता है। हमको और ये बताइए, जैसे हम लोग जब डिप्रेस होते हैं, अब अगर आपको गांधी फिल्म करनी थी बेन किंग्सले को, उसको दिक्कत हुई होगी। उसमें दिक्कत हुई होगी। उनको दिक्कत हुई होगी क्योंकि वो वैसे ही, हमने देखा ना, वो वैसे ही ज़मीन पे सोते थे। वो होटल में, यहाँ कौन सा होटल था वो बंद हो गया, फ्रेजर रोड के साइड में, वो वैसे ही रहते थे। अब वो शरीर वैसा होता है ना, तो उसी प्रकार का खाना भी खाते थे, जबकि वो जीन्स वीन्स अपना पहन लेते थे। हमने देखा तो वो जीन्स वीन्स पहने, लेकिन जब वो कॉस्ट्यूम बदल के आए, पहले तो जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा कि अब ये क्या गांधी करेगा, ये सब ऐसे ही है। लेकिन जब वो बदल के आया, जब वो चाल देखा तो हम एकदम भौचक हो गए। हम कहा हाँ ये क्या है। तो वो उस तरह की फिल्म अगर बनती है तो आपको दिक्कत होगी। नहीं तो दादा, आपका मैं एक मूवी देखा हूँ, वो मूवी है मसान। मसान का जो हम डोम राजा हैं, आप देखे होंगे मसान में डोम राजा इन्होंने ही वो अभिनय किया है। और वो डोम राजा का है, उसमें एक वो लाइन है, वो लाइन में लिखा हुआ था, ए सिकंदरवा गोरवा मोरना उसकी भूतनी के, यही वाला वो लाइन है। वो दरअसल क्या है ना कि वो मैंने देखा, बनारस मेरा ननिहाल है। अच्छा। तो मुझे लगा कि यार वो स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी समझ में ना आए। अच्छा। स्क्रिप्ट तो समझ में आ ही जाती है। हाँ। हिंदी के विद्यार्थी रहे हैं तो वो समस्या नहीं थी, लेकिन डोम कहाँ से आएगा। डोम राजा का कहाँ से करेंगे? नहीं, राजा नहीं, डोम कहाँ से आएगा। अच्छा। तो डोम कहाँ से आएगा, इसके लिए जो है मुझे लगा कि आओ कुछ दिन जो है मणिकर्णिका घाट पर बैठ लेते हैं, और हम जो है कुछ 7 दिन 8-8 10-10 घंटा मणिकर्णिका घाट पर डोम लोगों के साथ रहे। अच्छा। ऐसे ही उनके साथ मस्ती किए, घूमे फिरे, वो जो करते थे उनके साथ रहते थे। सामने चिता जल रही है, आप वहाँ पर भाई सब बोल तो रहे, चिता जल रही है क्या। मणिकर्णिका घाट पे कोई शादी थोड़ा होगा, चिता ही जलेगा। अच्छा। तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो बहुत लाशें थी। अच्छा। वो इधर उधर कुछ हुआ था, वो तो जल रही थी। तो अचानक जो है होता क्या है ना कि जब बॉडी जब चिता पे होती है ना, तो बॉडी का कोई हिस्सा जो है बाहर नहीं गिरता। ये सोचिए कि ये डायलॉग उसमें था स्क्रिप्ट में, और मैंने सजीव रूप से देखा, वरना मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मतलब है इसका। तो उसने कहा, अरे गोड़वा निकला, मोड़ दे, मोड़ो।
तो हमने पूछा कि ये क्या है ये? बोले कि जलती चिता से शरीर का कोई हिस्सा बाहर गिरेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ध्यान रखते हैं कि हर चीज़ जो है चिता में ही जले। क्योंकि जल रहा है, पैर अगर बाहर है तो जल के नीचे गिर जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। तो ये उनका अपना एक कोई परंपरा होगी, तो इसलिए वो सब जो है बहुत रियल लगता था, क्योंकि मैंने वहाँ देखा, अनुभव किया और मैंने महसूस किया। उसी तरह से मैंने ये पारी वाली बात जब हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने एक घटना बताई कि हमने कहा कि वो खाली क्यों है, वो जगह इतना बॉडी आया हुआ है, वहाँ क्यों नहीं जलता है? बोले वहाँ नहीं जलेगा क्योंकि बहुत साल पहले कोई राजस्थान का था या गुजरात का था, उन्होंने जो है पैसा दे के वो जगह ख़रीद लिया था, और कोई एक्सीडेंट हुआ है जो कानपुर के आगे कहीं हुआ है, वो आ रहे हैं, तो जब तक वो आके वो पहला अधिकार उनका है। तो अब ये पारी उनकी है, ये पारी बदल नहीं सकती है जब तक वो बेचेंगे नहीं, यानी वो ज़मीन उनकी है। तो धीरे धीरे ये समझ में बात आने लगी। इसीलिए इसमें है जो उनका शंभू बाबा था, शंभू बाबा का 10 एक बेटा 10 बेटा, वो पारी बट गया। चलिए, ये तो आप मसान मूवी के बारे में बात हो गई, और जो बहुत सारे धारावाहिक आपने की, बहुत सारे हिंदी फिल्म आपने की। हम लोग का जब स्ट्रेस होता है तो हम लोग मूवी देखते हैं, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ते हैं, आप बुक पढ़ते हैं? हाँ, किताब पढ़ते हैं, सोते हैं। कई लोग कह रहे थे एक्टर को स्ट्रेस ही नहीं होता है। नहीं, जीवन है तो स्ट्रेस है। जब तक आपका हार्ट बीट चल रहा है तब तक ब्लड प्रेशर चलता रहेगा। अच्छा। और ब्लड प्रेशर जो है उससे भी बढ़ता है कि आप कमरे में बैठे हैं, अचानक कोई बर्तन गिर जाए तो आपका ब्लड प्रेशर है वो धक से हो जाएगा, और धक से होगा तो तुरंत ऊपर नीचे होगा। तो हमारा वो कंट्रोल नहीं है। वो एक्टर वाला सब बकवास है कि एक्टर ये है तो एक्टर वो, अरे एक्टर वैसे ही है जैसे एक मजदूर है। जैसे मजदूर अपना जीवन जीता है वैसे हम भी अपना जीवन जीते हैं। हमारे पास जो है थोड़ा ज़्यादा पैसा हो जाता है, उसके बाद थोड़ा कम है तो वो अपने हिसाब से जीता है, हम अपने हिसाब से जीते हैं। जीवन सबका एक जैसा है, क्योंकि हर कोई जब खाता है तो उसका उत्सर्जन जो है, यानी जो वो मल जो है एक ही जैसा होता है। वो सोना नहीं हकता, जीवन तो सबका नहीं, वो सोना नहीं हकता है, वो मल ही हकता है। तो ये 3 चीज़ कभी नहीं बदलती है, खाना, सोना और उत्सर्जन, ये एक है, एक नेचुरल है ये। तो भाई अंतर कहाँ है? अंतर फिर हम बनाने लगते हैं कि मेरे पास 10 पैसा ज़्यादा है, तुम्हारे पास 10 पैसा कम है। जो ही 10 पैसा बुद्धि ज़्यादा होगी ना, आप सहज और सरल हो जाओगे। तो ये सहजता सरलता बुद्धि से आती है, ये बौद्धिक होता है। इसीलिए ये रचा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। तो हम बिला वजह जो है दादा हमको ये बताइए, जैसे कोई भी लड़का अभी मूवी देखता है तो सबसे पहले उसको लगता है वाह शाहरुख खान एक रोमांटिक पोज कर रहा है, वो जो किरदार है रोमांटिक वाला वो करेंगे। फिर तो इसीलिए बनती है ना कि वो आपको एक्साइट करे। भाई तो आपका क्या था मतलब? मेरा कोई बोल रहे हैं, हमको आज भी शौक नहीं है, हमको किसी से, किसी फिल्म से, किसी हीरो से, किसी भी प्रकार की चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने जीवन से लेना देना है, मुझे अपने घर से लेना देना है, मुझे अपने आसपास के मित्रों, दोस्तों, साथियों से लेना देना है, मुझे समाज से लेना देना है, मुझे किसी भी हीरो से, विलन से, प्रोड्यूसर से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे मित्र हैं। अच्छा। प्रोड्यूसर होंगे, मित्र हैं, प्रोड्यूसर हैं इसलिए मुझे काम दें, नहीं, हम मित्र हैं। चलिए दादा हमको ये बताइए, जैसे माने कि आपका जो एक 2003 में आप नॉमिनेटेड हुए थे बेस्ट एक्टर के रूप में, वो नहीं दादा मैं थोड़ा सा सवाल पूछ लेता हूँ। उसमें वो था जो आप कॉमिक सीन के लिए हुआ था, लेकिन जब आपको 2016 में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिली थी, ये था एक नेगेटिव रोल, और विकिपीडिया पर दिख जाता है। तो हमको लगा दादा जो नेगेटिव रोल के लिए मिला, क्या दादा का यह शौक था नेगेटिव रोल करूँ, इसीलिए ऐसा था? इसीलिए मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक इस विषय पे न कभी सोचा है न कभी सोचूंगा। मुझे नहीं मालूम, वो अनाउंस करते हैं, मैं नहीं जाता हूँ, इसलिए नहीं जाता हूँ, ये एरोगेंस नहीं है। अच्छा। मुझे लगता है मेरा काम अभिनय करना है, मैं अभिनय कर रहा हूँ, तुम क्या देते हो नहीं देते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो अपना देते रहो, लेते रहो, जो इसको लेना हो लो।
मैं आज तक नहीं गया, मैंने आज तक नहीं लिया, मेरे यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखेगा घर में। दादा सूल में काम किए हैं, दादा मसान में काम किए हैं, सोच में किए हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल है, बहुत सारा चीज़ है। अगर मैं आपको सुनाऊं तो शायद बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं पूछना चाहता हूं। लेकिन 2-3 सवाल मैं पूछना चाहता हूं। जैसा कि दादा शुरुआत में बताया कि अभी जो बॉलीवुड में बहुत सारा ऐसा मूवी जो है फ्लॉप हो रही है और सुपर डुपर फ्लॉप हो रही है। फ्लॉप नहीं, सुपर डुपर फ्लॉप। पहले ब्लॉकबस्टर मूवी हुआ करती थी, अभी ब्लॉकबस्टर जो है फ्लॉप हुआ कर रही है ये बॉलीवुड की मूवी। तो खाकी में है जो आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा गलत कपार है, में। वो सही नहीं है। उनको ये मतलब बीच में ये गाना रखते, लेकिन हेडलाइन में ये गाना जो है ना, वो ऐसा लगता है कि बिहार यही है। अब हम उस जगह के हैं, नीरज जी जानते हैं। अब वो हमने तो उस तरह से ध्यान से देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, तो हमको लगा कि अब हम किसी ने पूछा, हमने कहा ये सही नहीं है। लेकिन चलने तो यार, हम लोग बिहार के लोग हैं, हम लोग को कुछ भी कह लो, हमारी अस्मिता कोई नहीं उखाड़ सकता है। जिस तरह से दादा आप गमछा लटकाए हैं और बिहार का जो एक पहचान भी दे रहे, वैसे गमछा बिहार का पहचान माना भी जाता है, बिहारियों की पहचान माना जाता है। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछा कि ये जो खाकी है, जैसे ठोक देंगे कट्टा कपार में, ये बिहार की अस्मिता को तो बर्बाद कर रही है। नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। हर चीज़ का समय होता है। आप कभी सोचिए कि हम कभी मगध हुआ करते थे, समय है ना। मगध जब अपने उतार पे है तो ऐसी अवस्था में आ गए। ऐसी अवस्था में भी लोग हैं, काम कर रहे हैं। क्राइम चूंकि बिक रहा है, कमर्शियल हो गया है, इसलिए उसकी चर्चा हो रही है। आप एक दिन कोई न्यूज़ ना निकालें, अचानक लगेगा यार बिहार में क्राइम कम हो गया क्या? कम नहीं हुआ। हम निकालते हैं, हम हर चीज़ जो है बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, हर चीज़ को इस तरह से लिखते हैं जैसे ये चीज़ नष्ट हो रही है। भाई हमारे बिहार में एनर्जी है, अब उस एनर्जी को अगर आप चैनलाइज नहीं कीजिएगा तो थोड़ा आक्रामक तो हो ही जाएंगे। तो हमें काम करने के लिए जगहें दीजिए। जो कहते हैं कि भविष्य की बात न करो, भूत की बात न करो, हमें पैर रखने के लिए अगली ज़मीन दो, हमें ज़मीन तो दो। यहाँ कहाँ है, कहाँ करे आदमी थिएटर, कहाँ करे यहाँ सिनेमा, क्या करे? ये सब जो है चैनलाइज्ड नहीं है। ये सब कुछ लोग मिल के जो है उसको उठाए हुए हैं या बनाए हुए हैं या बेच रहे हैं, कुछ ही लोगों के बीच वो है। इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। तो समस्याएं ऊपर से चल रही हैं, नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये तो सरकार को सोचना ही चाहिए इस पर क्या करना चाहिए, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। अगर नाम ले तो संजय मिश्रा जी हैं, साथ साथ आपको मनोज बाजपेयी हैं, इधर पंकज त्रिपाठी हो गए, दादा विनीत दा बैठे हुए यहाँ पर, ये भी बिहार के ही हैं। तो बहुत सारे ऐसे बिहार के कलाकार हैं, सरकार को सोचनी चाहिए। मैं खाकी वाला बात दादा आपसे इसलिए पूछ लिया क्योंकि खाकी पर मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। जब मैं वो गाना सुना तो मुझे बहुत आहत हुई, क्योंकि अब बिहारी जो है हर जगह पूरे देश में है, उसको दूसरे नज़र से देखा जाएगा। आप बस ये आपका प्रॉब्लम है कि अचानक आपने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया, आहत। अरे एक आदमी ने एक गाना लिख दिया तो उससे हम आहत हो जाएंगे? अरे तुम इतनी लंबी परंपरा को जो है एक शब्द से वो आहत कर देगा? अरे उसको लिखने दो, उसका दुकान चल रहा है, बिक रहा है, बिकने दो। हमें ये समझना हमें क्या करना है। हम आहत तो नहीं हुए, हम क्यों नहीं आहत हुए? हमको बिहार से लेना देना नहीं है तो हम यहाँ आए क्यों हैं? हम वहीं बम्बई में बैठे रहते। आहत मत होइए, चलिए अपनी क्षमता दिखाइए। चलिए दादा, इस बात से हम काफ़ी खुश हुए हैं, आप आहत नहीं हुए और आप बिहार को लेकर के आज भी चल रहे हैं। हमको ये बताइए लास्ट में, उस समय के बम्बई जब आप गए थे तो उस समय बम्बई था, आज मुंबई बन चुका है, दोनों में डिफरेंसेस बताइए। कोई डिफरेंस नहीं है भाई, आदमी बदलता है, ज़मीन थोड़े बदलता है, आदमी बदलता है। वही शहर कैसे, वो बम्बई वही है। हम आज भी बम्बई बोलते हैं। मुंबई इसलिए बोला गया कि वहाँ मुंबा देवी है। अच्छा, उस ज़मीन की एक देवी है मुंबा देवी, जो शक्ति है, शक्तिपीठ है जो, तो उससे मुंबई बना। अब अंग्रेज आए, वो बाकी लोग आए तो उनको मुंबई नहीं समझ में आया, बम्बई हो गया तो बम्बई हो गया। अब लंबे समय तक गुलाम रहे तो कई चीज़ें बदली, तो बदल गई। अब उस पे लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं। 2-3 चीज़ हमको और बता दीजिए दादा, जैसे कोई ऐसा फिल्म का जो डायलॉग, मशहूर डायलॉग जो आपको याद है। नहीं, हम ये नहीं करते हैं। चलिए ये नहीं बताइएगा दादा, हमको और ये बताइए जैसे कौन ऐसा चीज़ है जिसमें आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं?
हम खुश रहें, इसी में हम खुश रहते हैं। खुश होना कला है। आप हमेशा हर चीज़ देखिएगा तो आपको दुख मिलेगा, या आप के मन लायक कोई चीज़ हो रहा है, आपका मतभेद नहीं हो रहा है, तो आप खुश हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि मतभेद में भी हम खुशी कैसे खोज सकते हैं, विचार कैसे कर सकते हैं। खुशी खोजनी पड़ती है, खुशी हर जगह बिखरी हुई है, खाली उसको उठा के देखना है कि तो 35 साल के एक्सपीरियंस में दादा सबसे सुनहरा जो अवसर था आपका, ये दौर था, वो कब थी? सुनहरा अवसर तो हर पल है। आप वो ऐसे थोड़े काउंट होता है जीवन। आप बुढ़े से बात कर रहे हैं। थैंक यू। ये थे विनीत दा, मशहूर कलाकार हैं। हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल हर भाषा में इन्होंने फिल्म की है, और इनका जो डायलॉग है, इनकी जो बातचीत है, वो आपको कैसी लगी? मैंने हर चीज़, हर सवाल बेबाकी से किया। मुझे बिहार पर जो खाकी बनी है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बॉलीवुड की ये है तो, और बॉलीवुड के कलाकार हैं, तो मैंने इनसे इसलिए पूछ लिया कि इनका क्या उस पर राय है। ये भी अपना राय रखे, जो इनका क्या राय है। इन्होंने कहा कि बिहार की अस्मिता को एक शब्द में जो है तौला नहीं जा सकता है। तो ये था, और इनकी जो बातचीत थी, मैंने आपको हर चीज़ और इनसे जो भी जानकारी थी मैंने कोशिश की, और हर संभव मैंने प्रयास किया कि मैं आपके सामने रखूं और इनसे आपको रूबरू कराऊं। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो और ये इंटरव्यू, आप ज़रूर अपना राय अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। अगर वीडियो आप देख लिए हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.